हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए सेशन में। देखिए, पिछले सेशन में हमने रेशियो प्रोपोर्शन का जो पार्ट 5 है वो किया था। आज अपना इसका पार्ट 6 रहने वाला है। आज अपन इसमें जो है आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की बात। पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ABC की आय है वो 4:5:7 में है। यानी आय को क्या बता रहा है वो, आय का अनुपात क्या है, 4:5:7। ये किसका अनुपात है, आय का। फिर बोल रहा है व्यय या खर्च, यानी खर्च का अनुपात दे रखा है। और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, तो 7:8:9। फिर आगे बोल रहा है यदि बी की बचत आय का 12.5% है। और यहाँ पर देखिए बी की जो बचत है वो आय का क्या है, 12.5 बोल दो या 12.5% बोल दो। और 12.5% को हम क्या लिखते थे अपन ने उसमें परसेंटेज में सीखा था, 1/8 लिखते हैं। यानी 8 उसकी क्या है, आय। और ये क्या बोल रहा है, बी की बचत आय का 12.5% है। यानी बचत कितना है, 12.5%। और 8 का 12.5% 1, यानी ये क्या है, बचत। यानी 1 हो गई उसकी बचत, 8 उसकी आय है, 1 बचत हो गई। तो खर्च कितना किया, तो 7 उसने खर्च कर दिया। अब देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की आय और खर्च को बराबर बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए ये 7 है, ये क्या है, खर्च, तो खर्च से गुणा कर देंगे। और आय क्या है, 8, तो उसको इस आय से गुणा कर देंगे। इसी तरह से करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो उसके लिए पहले बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए की आय और ए के खर्च को, सॉरी बी की बात हो रही है तो बी की आय और बी के खर्च को बराबर बनाएंगे। तो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अब बी की जो आय है वो कितनी है, 5, और बी का खर्च कितना है, 8। और देखिए हम इनको बराबर, इनको अगर सोल्व करेंगे तो ये बाकी के भी अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि अनुपात में है और अनुपात के अंदर सब सेम चलता है। तो देखिए बी की आय और ए की आय को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर इधर नीचे 8 है तो इधर 8 से गुणा कर दो, और नीचे 5 से गुणा कर दो। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों को बराबर बनाने के लिए। अब 8 से करें, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए ऊपर 8 5 से गुणा किया। अब देखिए बराबर हो तो हमने कर दिया दोनों को, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आय जो है वो कितनी है, 8 है। तो फिर आय को 8 से गुणा कर दो। और क्वेश्चन बोल रहा है खर्च कितना है, तो खर्च है 7, क्योंकि 8 में से अगर 1 बचाता है तो खर्च कितना करेगा, 7। तो 7 अपने पास क्या आ गया, खर्च आ गया। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 को 8 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 64। और जब 64 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 को 4 से करके देख लीजिए। यहाँ पर क्या बना, 64, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगी 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी 256 अनुपात। 5 को 64 से करेंगे, 4 5 चौके 20 हासिल लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी 320। फिर देखिए, फिर 7 को करेंगे, 7 चौके 28, 8 हासिल लगी 2, 6 संतु 42, 42 और 2 44, ये आ गया 448। ये अपने पास क्या आ गई, तो आय आ गई, ठीक है। फिर बात करते हैं खर्च की। तो खर्च निकाल लेते हैं। खर्च कैसे निकालेंगे, 7 पंजे कितना हुआ, 35, और पूरे को 35 से अंदर गुणा कर देंगे। तो पहले 7 से करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगी 3, 7 या 21 और 3 24 अनुपात। 8 से करेंगे, 8 पंजे 40 हासिल लगी 4, 8 या 24 और 4 28, 280 अनुपात। फिर 9 से करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगी 4, 9 है 27, 27 और 4 31, तो ये आ गया 315। अब देखिए अपने पास आय आ गई, बचत आ गई। आय का अनुपात ये आ गया, बचत का अनुपात ये आ गया, तो अपन सॉरी खर्च का आ गया, तो बचत का अनुपात अपने को निकालना है। अब देखिए अपन ने ये पूरा झोलमेल क्यों किया, पहले सीधा क्यों नहीं घटाया, वो इसलिए नहीं घटाया कि अपने को पता नहीं था। अपने को सिर्फ अनुपात दिया हुआ था, ये नहीं पता था कि आय को किस अनुपात में, खर्च किस अनुपात में। लेकिन अपन ने बाद में दोनों को बराबर किया। बी के लिए जो बोला था वो रूल फॉलो किया, तो वो सबके अनुपात में है, तो सब उस तरह से सेम हो गए। अब अपन आय में से खर्च घटा सकते हैं, तो यहाँ पर आय में से खर्च घटाएंगे। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11 अनुपात। 0 में से 0 गया 0, इधर 2 में से नहीं जाएगा तो 12 में से 8 गया 4 अनुपात। फिर 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा। 8 में से 5 गया 3, यहाँ पर 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, और 4 में से 1 गया, कितना आया 1, सॉरी 4 में से 3 गया 1 आ गया। चलिए ये अपना आ गया क्या, अनुपात किसका, बचत का।
11:40:133। आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले दोनों को बराबर बना दो, आय के और खर्च को। फिर जितना वो बी का या सी का, ए का जो भी बोल रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग गुणा करो। और बराबर कैसे, केवल पूरे को बराबर नहीं बनाना, जिसकी बात कर रहा है सिर्फ उसको बराबर बनाना है। तो यहाँ पर बी की बात कर रहा था तो बी को बनाया, पिछले में ए की कर रहा था तो अपन ने ए को बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आय कितनी है 8, तो 8 से गुणा किया। फिर उसके बाद बचत कितनी है, सॉरी खर्च कितना है 7, यहाँ पर खर्च का अनुपात दे रखा है तो खर्च 7 है, 7 से गुणा कर दिया और जो आया उसको माइनस करके अपन ने बचत का अनुपात निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी की कुल आय 72,000 रुपए है। यदि वे तीनों अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, तो अपन मान लेते हैं कि उनकी आय है, आय किसकी, ए की, बी की और सी की। ये परसेंट में दे रहा है, अपन आय को मान लेते हैं 100 ए, ठीक है, 100 बी और 100 सी। ये अपन ने मान ली उनकी आय। और वो हमें दे क्या रहा है, अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। अब बात करते हैं खर्च की। तो देखिए आय का 80%, यानी 100 का 80% 80 होगा, तो 80 एक खर्च कर देता है। फिर 85%, यानी बी करता है 85%, तो 100 का 85% 85 होगा, तो 85 बी अनुपात। सी करता है 75%, तो कितना हो गया 75 सी। अब बात करते हैं इनमें से बचत की। ये बोल रहा है इनकी बचत का अनुपात ये है, लेकिन अपन अपने अकॉर्डिंग अगर बचत का अनुपात निकाले तो क्या आएगा, बचत बराबर 100 ए में से 80 ए निकाला, क्या बचा 20 ए अनुपात 100 बी में से 85 बी निकाला, क्या बचा 15 बी अनुपात, और यहाँ पर आ गया 25 सी। ये अपने पास बचत का अनुपात आ गया अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि बचत का अनुपात है वो 8:9:20 है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार या क्वेश्चन के अनुसार। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बचत का अनुपात है वो कितना है, तो वो है 8:9:20। 8:9:20। और हमने जो बचत का अनुपात निकाला वो क्या है, 20 ए अनुपात 15 बी अनुपात 25 सी। ये दोनों बराबर होंगे, तो हमने जो माना निकाला वो और ये बराबर होंगे। अब देखिए 20 ए बराबर क्या है 8, 15 बी बराबर क्या है 9 और 25 सी बराबर क्या है 20। अब ये 20 ए बराबर 8 है, तो ए बराबर अपन क्या लिख सकते हैं 8/20 अनुपात बी बराबर 9/15 अनुपात सी बराबर 20/25। तो अपन इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं 8/20। भाई ये भी ए की वैल्यू है, ये भी ए की वैल्यू है, तो ये ए बराबर 8/20 हो जाएगा अनुपात बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो बी बराबर क्या होगा 9/15 अनुपात सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 25 इधर से इसके बट्टे में आएगा तो 20/25, 20/25। इस तरह से अपन ने ये निकाल लिया। अब देखिए इसको काटते हैं, यदि कटता है तो ये किससे जा रहा है, ये 4 से 2 बार जाएगा तो 2 बट्टे, ये 4 से 5 बार तो 2/5 अनुपात, ये 3 से 3 बार और ये 3 से 5 बार तो 3/5 अनुपात, ये 5 का जा रहा है 4 बार, यहाँ पर 5 का 5 बार, तो आ गया 4/5। ये किसका अनुपात है, तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात है। इसको सरल अनुपात में बदलते हैं, तो कैसे बदलेंगे, नीचे वाले को जिसका निकालना है उसके अलावा बाकी को गुणा करो और उसके ऊपर वाले से। तो 25 को 2 से किया तो 50 अनुपात, इसका निकालना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को 25 को 3 से किया तो 75 अनुपात। फिर उसके बाद इसका निकालना है, इसको छोड़ो, इन दोनों को किया 25 इंटू 4 से किया, कितना आ गया 100। अब देखिए ये सब 25 से वापस कट रहे हैं, तो 25 का 2 बार, 25 का 3 बार, 25 का 4 बार, 2:3:4 आ गया किसका अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी का। अपन से पूछा क्या है, बात करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अपन से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये अपन से पूछ रहा है तो बताओ प्रत्येक की आय क्या होगी। अपन ने ए की आय 100 ए मानी है, इसकी 100 बी मानी है, इसकी 100 सी मानी है।
अपने पास अनुपात किसका आया, एबीसी का। क्या अनुपात आया, 2:3:4। तो देखिए यहाँ पर अपन ए का मान रखें 2, यहाँ पर रखेंगे बी का 3, यहाँ पर रखेंगे सी का 4। तो ए की आय कितनी आ गई, ए की आय क्या हुई, 200। अपने अकॉर्डिंग एक बार बी की आय कितनी हो गई, 300। और बात करें सी की आय की, तो वो कितनी हो गई, 400। ये तो अपने अकॉर्डिंग अपने माना उसमें आ गई। अब अपने अकॉर्डिंग इनकी टोटल आय कितनी बन रही है, बात करें टोटल की, तो इनका टोटल कितना है, 300 और 200, 500 और 400, 900। यानी टोटल कितना है, 900। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल कितना है, 72,000 है, 72,000। तो देखिए 72,000 बट्टे में 900 इंटू, अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इंटू में रखिए। यदि एक ही आय चाहिए तो 200 को रखिए, 200। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 9 अट्ठे 72। 8 को 2 से किया 16, और ये 2 जीरो, तो क्या हो गया, 16। यहाँ पर 72,000 है तो 3 जीरो होंगे, तो 16 के आगे 3 जीरो, 16,000। एक की आय आ गई 16,000। फिर यहीं पे बात करते हैं बी की आय की। तो बी की आय भाई 200 की जगह बी का कितना हो जाएगा, 300। तो यहाँ पर होगा 300। अब 9 को 3 से, सॉरी यहाँ पर काटने के बाद 72 में वही 900 बटे में 900 रहेगा, ये 8 बार कटेगा, 8 3 24। तो बी की हो गई 24,000। बात करें, ये बी की आय आ गई। बात करें सी की आय की, तो सी की आय कैसे निकालेंगे, तो इस 300 की जगह रखेंगे 400, क्योंकि सी की वैल्यू अपने पास 400 है अपने अकॉर्डिंग। तो 8 चौक 32, यानी सी की जो आय है वो कितनी हो गई, 32,000। इस तरह से अपन एबीसी की आय निकाल लेंगे। यदि अपने को ऐसे वहां तक नहीं जाना तो देखिए सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एबीसी का अनुपात आ गया, टोटल वैल्यू अपने पास कितनी है, 72,000 आय। अपने अकॉर्डिंग अपन केवल एबीसी को अगर माने तो ये टोटल कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9 इंटू, अब ए की वैल्यू निकालनी है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 9 अंटे 72 और 8 दुए 16, ये आ गया 16,000। ठीक है, यहाँ से अगर 3 की चाहिए तो वही 72,000 बट्टे 9, 72,000 बट्टे 9 इंटू 3, यहाँ पर आएगा 8, 8 दिए 24, तो ये आ गया 24,000। इसी तरह यदि हमें चाहिए सी की, तो सी के लिए क्या करेंगे, इंटू 4 और 8 चौके 32,000। इस तरह से अपना तीनों का आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, तो इनकी आय की। अगर किसी को नोट करना है तो वो स्टेप टू स्टेप नोट कर सकता है या पॉज करके नोट कर सकता है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी की कुल आय 30,000 है। यदि वे क्रम से अपनी आय का 75, 70 और 62% खर्च करते हैं, तो देखिए अपन आय मान लेते हैं, क्या आय मानते हैं, 100 ए अनुपात 100 बी अनुपात 100 सी। तरीका वही रहने वाला है। बात करते हैं खर्च की, तो खर्च कितना है, 75% यानी 75 ए, फिर उसके बाद 70% यानी 70 बी, फिर उसके बाद 62% यानी 62 सी। अब आय में से खर्च निकलेगा तो क्या आएगी, बचत। और बचत कितनी आएगी, तो यहाँ पर आएगी 25 ए अनुपात, यहाँ पर आएगी 30 बी, और यहाँ पर अपने पास कितनी आ जाएगी। तो इसके अंदर 100 में से 62 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 38। तो आ गया 38 सी। इस तरह से अपन ने इनकी बचत निकाल ली। लेकिन क्वेश्चन बचत कितनी बोल रहा है, 20, 21 और 19 अनुपात में बता रहा है। अपने अकॉर्डिंग बचत कितनी है, 25 ए अनुपात 30 बी अनुपात 38 सी। और क्वेश्चन कितनी बोल रहा है, तो 20:21:19 ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए आगे, अब यहाँ से अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालें, तो जो ए के गुणा में है वो इसके बट्टे में आ जाएगा 20 के, तो 20/25 अनुपात 21/30 अनुपात 19/38। अब ये जिससे कट रहे हैं उससे काट देते हैं, तो किससे कट रहे हैं, 20 किससे कट रहा है, 5 से, तो 5 चौके 20 और 5 25 अनुपात 7 है 21 और 30 में 10 बार अनुपात 19 का एक बार, 38 में गया 2 बार। अब इसको निकालते हैं अपन सरल अनुपात में। तो देखिए एबीसी का जो सरल अनुपात आएगा वो क्या आएगा, उसकी बात करते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करते हैं।
10 गुणा 2 20 और 20 को 4 से किया तो 80 अनुपात। अगर इसका लिखना है तो 5 गुणा 2 10 और 10 को 7 से किया तो 70 अनुपात। इसका लिखना है तो इनको किया 50 और 50 को 1 से किया तो 50। अब ये 0 0 0 कट जाएगा, बचेगा क्या? 8 अनुपात 7 अनुपात 5। ये अपने पास आ गया एबीसी का अनुपात। अपने को निकालनी है इनकी आय, तो इनका टोटल कितना है? 8 और 7 15 और 2 20। लेकिन ट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने पास टोटल आय कितनी है? 30,000। ये आप यहाँ देख सकते हैं 30,000। अपने अकॉर्डिंग टोटल आ रहा है 20। तो अब एबीसी का मान निकाल लेंगे, ये तो अपन ने पीछे सीख रखा है। देखिए टोटल कितना है? 30,000 बट्टे अपने अकॉर्डिंग 20। वैल्यू किसकी चाहिए? पहले ए की चाहिए, तो 8 से गुणा कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 8 से 4 बार, 4 की 12, तो एक की आ गई 12,000। फिर बात करते हैं बी की, तो वही 30,000 बट्टे 20 इंटू 7। 0 से ये इधर 0 कैंसिल, 2 से ये 30 गया 15 बार, और 15 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 105। और फिर ये जो बचे 2 जीरो है, वो 2 जीरो इधर उतार दो, ये आ गया 10,500। बात करते हैं सी की, तो वही 30,000 बट्टे में 20 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 5। तो ये 5 से 20 कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब इसको काटते हैं, तो देखिए 4 से 30 में कितनी बार जाएगा? कितनी बार जा रहा है? 7 चौक 28, 8 चौक 32 हो जाता है, यानी 7 चौके 28। बचा कितना? 2। यहाँ पर बना 20, और 20 में 4 का कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये 20 भी कट गया, बचे कितने? 2 जीरो, तो ये 2 जीरो उतार देंगे। यानी 7,500 है सी की आय, 10,500 है बी की आय, और 12,000 है अपने पास ए की आय। इस तरह से अपन इनकी आय ज्ञात कर लेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यदि आपको यहाँ जरूरी नहीं कि आप यहाँ एबीसी रखो, आप एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अपन ने यहाँ पर एबीसी इसमें दे रखा है, तो आप एबीसी रखोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगी। चलिए बात करते हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें बोल रहा है एबीसी का वे अनुपात 16, 12 और 9 के अनुपात में है। ठीक है, अगर वे अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं। अब ये थोड़ा अलग दे दिया, तो देखिए इसके अंदर आय अपन मानते हैं वही 100 ए अनुपात 100 बी अनुपात 100 सी। ये अपनी हो गई आय। अब इसने दे क्या रखा है? बचत दे रखा है। जो दे रखा है वो लिखिए, आय का इतना बचाते हैं, यानी बचत दे रखी है। तो बचत का अनुपात अपने पास है 20%, तो 100 का 20% 20 ए अनुपात 25% बी का, यानी 100 का 25% 25 ही होगा। तो ये आ गया 25 बी और ये आ गया 40 बी। जैसा दे रखा है वैसा लिखिए। आय में से बचत निकालेंगे, क्या आएगा? खर्च। तो 100 में से 20 किया, क्या बचा? 80 है अनुपात 100 में से 25 गया 75 बी अनुपात 100 में से 40 गया 60 सी। ये अपने पास आ गया क्या? खर्च का अनुपात। लेकिन क्वेश्चन खर्च का अनुपात क्या दे रखा है? वही या खर्च, बात एक ही है, 16, 12, 9। तो इसके बराबर कर देंगे। तो देखिए 80 ए अनुपात 75 बी अनुपात 60 सी बराबर होगा कौन? 16 अनुपात 12 अनुपात 9। अब इसकी बात करते हैं आगे। तो अपन अगर बात करें ए अनुपात बी अनुपात सी की, तो वो क्या आ जाएगा? 16 अनुपात 80 अनुपात 12 अनुपात 12 बट्टे 75 अनुपात 9 बट्टे 60। इसी तरह से आएगा। अब देखिए इनको काटते हैं जिससे कट रहा है। तो पहले यदि ये नीचे वाले सब किसी से कट रहे हैं तो इनको ही काट देते हैं। तो ये किससे कट रहे हैं? देखिए तो ये नीचे वाले सब 5 से कट रहे हैं। 5 का इसमें कितनी बार जाएगा? 5 एक है 5, यहाँ पर बचा 3, 30 बना, 6 पंजे 30, 16 बार। फिर उसके बाद इसमें कितनी बार जाएगा? तो इसमें 5 का एक बार गया, यहाँ पर बचा 2, 25, यहाँ पर बन गया 5 का 25 में 5 बार 15। इसके अंदर अगर 5 का देंगे तो एक बार गया, बचा 1, 2, यहाँ पर बन गया 12। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या बचा? 1/1 अनुपात 12/15, 3 से कट रहा है, तो 4/5 अनुपात, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 बटे क्या आ गया? 4। अब इसको बनाते हैं सरल अनुपात में। तो देखिए 5 चौके 20, 20 को 1 से किया तो 20 अनुपात
फिर इसका लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए, 4 और 4 को 4 से किया तो 16 अनुपात। फिर इसका लिखना है 4 को छोड़िए, 5 को 1 से किया 5 और 3 से किया 15, 20 अनुपात 16 अनुपात 15। ये किसका अनुपात आया है? ए अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक है, अपने को टोटल कितना दे रखा है? देखिए भले अनुपात कितना है, अब इसको आप इसमें आई में रख दीजिए, तो इस 100 से गुणा करके बाद में निकालेंगे या सीधा ए बी सी की वैल्यू निकाल, बात तो एक ही है। तो देखिए अपने को टोटल क्या दे रखा है, कुल आय है वो कितनी है? 35,700। भाई अनुपात में जब होता है तो उसको जरूरी नहीं आप किससे गुणा करो या नहीं करो, 35,700 है टोटल, 35,700 बच्चे अपने अकॉर्डिंग टोटल कितना हो रहा है? 20 और 30 और 36, 36 और 5 41, 41 और 10 51, यानी बट्टे में 51। अब अगर मान लीजिए आप वहाँ 100 ए 100 बी और 100 सी में ये वैल्यू रखते तो यहाँ पर क्या बनता? 2000, यहाँ पर क्या बनता? 1600 और यहाँ पर बनता 1500। तो यहाँ पर भी 2 जीरो लग जाते, इंटू वापस यहाँ पर अगर हमें 2000 की वैल्यू निकालनी होती, ये लीजिए 2000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा तो वही। तो भले ही आप ये वहां से ऊपर गुणा करो या ना करो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर ये वापस करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, 51 से इसको काटते हैं, कितनी बार जाएगा? 51 का इसमें कितनी बार है? मान लीजिए 7 से काटते हैं तो 7 और 7 पंजे 35, यानी 7 बार जाएगा, 357 आ रहा है, ये 7 बार गया। अब 7 को किया 2 से तो क्या आया? 7 दुए 14, 2 जीरो ये बचे और 1 जीरो ये, टोटल बचे 3 जीरो, तो ये 3 जीरो यानी 14,000। ए की आय है वो कितनी है? 14,000। बात करते हैं बी की, तो बी का अनुपात यहाँ पर कितना है? 16 और सी का है 15। बी की आय की बात करते हैं तो 35,700 बट्टे में 51 इंटू 16, तो वही ये कितनी बार कटेगा? 7 बार। अब इसको 7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 6 सत्ते 42 का 2 असल लगी 4, 7 और 4 11, 2 जीरो के 2 जीरो, यानी आ गया 11,200। वहीं अगर हम बात करें, ये आ गई बी की, ये आ गई ए की। अब बात करते हैं सी की आय की, तो सी की आय वही 35,700 बट्टे 51, तो अपने पास क्या आएगा? ये 7 बार जाएगा, तो बचेगा क्या? 700 इंटू सी की अनुपात कितना है? 15, तो 15 की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 सत्ते 105 और 2 जीरो के ये 2 जीरो, ये 2 जीरो आ गए, यानी 10,500। ए की आय हो गई 14,000, बी की हो गई 11,200, सी की हो गई 10,500। इस तरह से अपन निकाल लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के, देखिए बोल रहा है सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी जितना सोने का भार है उसकी कीमत जो है वो उसके वर्ग के बराबर है। मान लीजिए यदि सोने का भार है वो कितना है? 10 किलो है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, यानी उसकी वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है, इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन करना है। अब यदि वो दे रहा है, यदि सोना 3:4:5 के अनुपात में टूट जाए, सोना किस अनुपात में टूट रहा है? 3:4:5, इस अनुपात में सोना टूट गया, टूट जाए तो एक व्यक्ति को 23,500 रुपए का नुकसान होता है। बताओ सोने की प्रारंभिक कीमत क्या थी? देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अपने को पता है सोने जब टूटा है तो किस अनुपात में टूटा है? 3, 4 और 5 में। जब पहले सोना टोटल था तो कितना था? 5 और 4 9, 9 और 3 12, यानी पहले सोने की वेट था वो था 12 kg। अब वो 3 किलो 4 किलो और 5 किलो के अनुपात में टूट गया, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जब सोने का वेट 12 किलो था तो उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? तो वो थी 144, क्योंकि वर्ग के समानुपाती, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। अब टूट गया तो इसकी वैल्यू, तो इस 3 किलो की वैल्यू कितनी होगी? 3 3 9, इस 4 किलो की 4 चौके 16 और इस 5 किलो की 55 25, यानी ये इनकी वैल्यू हो गई। अब तो इसको जोड़ देते हैं, भाई बाहर अब 3 किलो 4 किलो 5 किलो अलग अलग हो गया, तो इस तरह से वैल्यू आ गई। तो 16 और 9 कितना हुआ? 16 और 9 कितना हो गया? 25, और 25 और 25 50, यानी अब उसकी वैल्यू रह गई है 50 रुपए। लेकिन पहले उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 144। तो उससे जो घाटा हुआ वो कितने का हुआ? अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उससे घाटा हो गया कितने का? भाई 50 और 44 का, तो टोटल कितने हो गए? 94, यानी 94 रुपए का उसे हो गया घाटा। लेकिन क्वेश्चन कितने का बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है 23,500 का। क्वेश्चन बोल रहा है उसे 23,500 का घाटा हुआ है, हम बोल रहे हैं उसे 94 का घाटा हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है उसकी प्रारंभिक कीमत, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रारंभिक कीमत कितनी है? 144।
तो ये लीजिए 144। अब इसको काटते हैं, तो ये किससे कट रहा है? तो देखिए इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का जाएगा 4 बार, बचा एक, यहाँ पर चौक 7। इसमें भी 2 का जा रहा है 7 बार और 72 आ गया। चलिए अब बात करते हैं 47 से इसको काटते हैं। तो मान लीजिए 47 को हम किससे गुणा करें? तो 5 से करते हैं। तो 7 पंजे 35, असल लगी 3, 5 चौके 20 और 3 23, 235 आ रहा है। यानी 47 से ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 72 को 5 से गुणा कर दीजिए और 2 जीरो लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 72 को 5 से करेंगे, 5 दुए 10, असल लगी 1, 7 पंजे 35 और 1 36, और ये 2 जीरो के आगे 2 जीरो, यानी उसकी जो प्रारंभिक कीमत थी वो कितनी थी? 36,000 रुपये। यदि आपसे पूछ ले कि अब जो सोने की कीमत कितनी बची है, तो अपन क्या कर दे? यहाँ पर जो अपन ने 144 से गुणा किया है, यहाँ पर हम करते 50 से, क्योंकि अब उसकी कीमत 50 बची है। या फिर आपको चाहिए तो 36,000 में से 23,500 घटा लीजिए, वो भी सेम वैल्यू आएगी। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट में बोल रहा है एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। एक लड़का है, उसका दिल है, उसकी जो कीमत है वो उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। यदि लड़के का दिल 1:2:3:4, बहुत टुकड़ों में टूटा है यार, 4 टुकड़ों में टूट गया, तो उसे 2100 रुपए का नुकसान हुआ। वाह रे वाह, लड़के के दिल की बहुत सस्ती कीमत लगा ली। नुकसान होता है तो बताओ लड़के के दिल की कीमत क्या है? बहुत ही सस्ती। देखिए क्या बोल रहा है, उसका दिल है वो किस अनुपात में टूटा? 1:2:3:4 में। यानी पहले उसका दिल टोटल था कितना? उसकी जो भावनाएं थी वो कितनी थी? तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, पहले थी 10, अब वो इस अनुपात में टूट गई। तो पहले उसकी कीमत कितनी थी? उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती, यानी इसके वर्ग के समानुपाती थी। तो पहले टोटल भावनाएं थी 10, कहीं 10 लड़कियों से तो नहीं था। अगर भावनाएं टोटल थी 10, तो उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 100। अब वो इस तरह से टूट गई भाई, पहले उसकी 10 बीवियां थी, 10 की 10 साथ में रहती थी, तो उसे रोज का 100% फायदा होता था। अब वो अलग अलग हो गई तो उसे घाटा ही होगा, क्योंकि अलग अलग जाना पड़ेगा ना जगह। 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। भाई अब अगर अलग अलग हो गई तो इनके वर्ग का समानुपाती हो जाएगा और उनको जोड़ देंगे तो वो वैल्यू बचेगी। अब तो देखिए 4 और 1 5, 5 और 9 कितना हो गया? 14, 14 और 16 टोटल कितना हुआ? 30। तो ये लीजिए 30। अब उसकी वैल्यू बची है 30, पहले थी 100, नुकसान कितने का? 70 का। क्वेश्चन बोल रहा है नुकसान कितने का? 2100 का। तो बताओ लड़के के दिल की कीमत क्या है? पहले की कीमत पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नुकसान बता रहा है 2100 का, अपन नुकसान बता रहे हैं 70 का। तो पहले वैल्यू कितनी थी? 100, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो इंटू आ गया 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 7 दिए 21, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? उसके दिल की वैल्यू आ गई 3000। यानी उसके जो दिल की पहले वैल्यू थी वो कितनी थी? 3000 थी। और अब वैल्यू कितनी बची है? तो भाई 3000 में से 2100 का नुकसान हो गया, 2100 घटा दो, वही वैल्यू बची है। समझ गए? यदि यहाँ पर हमें 2100 का नुकसान ना देकर हमें दे देता कि अब उसके दिल की वैल्यू 900 बची है, ठीक है, 900 बची है, तब कैसे करते? तो ये 900 बची है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी बची है? 30, तो 900 में 30 का भाग देते, और फिर वो बोलता टोटल निकालो, तो टोटल गुणा 100 कर देते, तो भी वही आता। देखो 900 बट्टे 30 इंटू 100, ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये 3 बार, वही 3 एक जीरो और 2 जीरो, टोटल कितने हुए? 3000। आंसर वही आना है, बस बोलना क्या चाह रहा है उसको समझिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 2:5 है। पृथ्वी पर जो भूमि और जल का अनुपात है वो कितना बता रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है वो है 2:5। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि और जल का अनुपात है वो है 2:3। अब देखिए पृथ्वी होती है वो टोटल कितने गोलार्ध में होती है? 2 गोलार्ध में बटी होती है, ये उत्तरी और ये दक्षिण। दक्षिण बराबर 2 गोलार्ध में है पृथ्वी, ये आप सबको पता है। अब बात करते हैं अपन इसकी।
पृथ्वी को लेते हैं थोड़ा साइड में। अब देखिए टोटल पृथ्वी है और ये उत्तरी गोलार्ध है, तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध कितना हुआ, आधा होगा। तो देखिए पहले इन दोनों वैल्यू को हम सेम बना के उत्तरी गोलार्ध को अगर आधा कर दे तो ये अपना अनुपात सही हो जाएगा। तो पहले सेम बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको इसका और इसका दोनों का सेम बनाना है योग, पहले सेम बनाएंगे फिर आधा कर देंगे। तो 5 और 2 कितना होता है 7, और 3 और 2 कितना होता है 5, तो सेम नहीं है, तो इसको तो कर देंगे 5 से गुणा, इसको कर देंगे किससे 7 से गुणा। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध तो आधा होता है, जो टोटल पृथ्वी है वो उत्तरी गोलार्ध की डबल होती है। तो यदि उत्तरी गोलार्ध 1 है तो टोटल पृथ्वी कितनी है 2। अब यहाँ पर टोटल कितना हो गया 10, यहाँ पर 7, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 दुए 20 अनुपात 10, 5 को किया 10 से तो 50, ये किसका अनुपात आ गया पृथ्वी का। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में जल की बात। तो उत्तरी गोलार्ध में जो जल है उसका अनुपात क्या है भूमि और जल का, वो है 2:3 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 दुए 14 अनुपात 7 तिये 21, ये आ गया उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अब हमें एक बात पता चल गई कि ये डबल है और ये इसका आधा है, और जोड़ के देख लीजिए इन दोनों का योग कितना हो रहा है 70, और इन दोनों का योग कितना होगा तो 35, यानी आधा है। समझ में आ रहा है, आधा ही अपने को करना था। तो जब टोटल में से आधा घटा देंगे, ये उत्तरी गोलार्ध का अनुपात घटा देंगे तो बचेगा किसका दक्षिणी गोलार्ध का। किसका बचेगा दक्षिणी गोलार्ध का, और दक्षिणी गोलार्ध का हमें ज्ञात करना है। 20 में से 14 गया 6 अनुपात 50 में से 21 गया कितना बचेगा 29, ये लीजिए इस तरह से अपन ये निकाल लेंगे। सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी क्या, गलती नहीं है ये सही है। चलिए ये आ गया 6:29 अपने पास किसका आ गया दक्षिणी गोलार्ध। करना क्या है बहुत ही सिंपल है, देखिए पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का दे रखा है, तो अपने को पता है उत्तरी गोलार्ध जो पूरी पृथ्वी है उसका आधा होता है। तो अब ऐसे तो हम आधा कैसे बनाए, पहले दोनों को सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर 5 और 7 से गुणा करके सेम बना दिया। 5 से ऊपर क्यों किया, क्योंकि इनका योग 5 है, और सेम बनाने के लिए अपोजिट में टोटल योग से गुणा कर देते हैं। चलिए फिर उसके बाद पृथ्वी की वैल्यू कितनी कर देंगे 2, उत्तरी गोलार्ध की 1, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध आधा होता है। फिर उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध का चाहिए, तो पृथ्वी की वैल्यू में से उत्तरी गोलार्ध की वैल्यू घटा देंगे या अनुपात घटा देंगे तो आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है, यानी पृथ्वी पर जो अनुपात है वो अपने पास कितना है, तो वो है 3:5। ये बोल रहा है जो उत्तरी गोलार्ध है उस पर जो अनुपात है वो कितना है, तो वो है 7:9। अब इन दोनों को बनाना है सेम, तो इसके योग से ऊपर गुणा और ऊपर वाले के योग से नीचे वाले को गुणा। 5 और 3 ऊपर कितने हो रहे हैं 8, तो इधर 8 से गुणा। 9 और 7 कितने हो रहे हैं 16, तो इधर 16 से गुणा इंटू। इसको पृथ्वी को डबल बनाएंगे तो 2 से, उत्तरी गोलार्ध को सिंगल रखेंगे तो 1 से। अब देखिए 8 से ये कितनी बार कटा, इसको बाहर ही कट रहा है तो काट दीजिए, कितनी बार 2 बार, तो आ गया यहाँ पर क्या बना 4। तो 4 को 3 से करेंगे 4 तिये 12 अनुपात, 4 को 5 से करेंगे 5 चौके 20, ये तो किसका आ गया पृथ्वी का। और उत्तरी गोलार्ध में बाहर क्या बचा केवल 1, तो 1 से गुणा करेंगे वो का वही रहेगा, तो 7:9, ये आ गया उत्तरी गोलार्ध का। अब अपन ज्ञात किसका करना है दक्षिणी गोलार्ध का। तो टोटल पृथ्वी का जो अनुपात है उसमें से अगर हम उत्तरी गोलार्ध का अनुपात घटा देंगे तो बचेगा किसका दक्षिणी गोलार्ध का। तो भले ही आप देखिए पृथ्वी का डबल है, 20 और 12 32, और 9 और 7 16, समझ रहे हैं। अब देखिए 12 में से 7 गया 5, 20 में से 9 गया 11, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात है, भूमि और जल का ही दे रखा है वो है 5:11। इस तरह से अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने ये आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, बस ये आपको देखते रहना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो ये अपने आ गए मिक्सचर वाले, या अपन बोल सकते हैं मिश्रण वाले क्वेश्चन। कौन से मिश्रण वाले क्वेश्चन। अपन इतनी देर जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कौन से कर रहे थे, तो वो अपन कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन वाले। अब बात करेंगे मिश्रण वाले क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 20 रुपए प्रति किलो तथा 37 रुपए प्रति किलो चीनी किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य वो 34 रुपए हो जाए। तो देखिए एक तो
चीनी का मूल्य है 20 रुपए, एक चीनी का मूल्य है 37 रुपए। इसको हम करेंगे एलिगेशन मेथड से, और जो परिणामी चीनी का मूल्य है वो क्या रखेंगे बीच में, तो क्या आ गया, ये आ गया 34 रुपए। अब देखिए एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, इधर लिखिए, इसमें से इसको घटाइए, इधर लिखिए। तो देखिए जो बड़ा है उसमें से घटाइए, 34 में से 20 दिया, कितना बचा, 14। ये लीजिए इधर लिख दिया। फिर सॉरी यहाँ पर 20 नहीं है, यहाँ पर अपने पास क्या है, चलिए पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं जैसा अपने सामने आ गया है। 37 में से 34 ये बचा क्या, 3, तो ये आ गया 3। यानी जो इनको मिलाएंगे वो किस अनुपात में मिलाएंगे, तो वो अपन मिलाएंगे 3:14 में। यदि ये कट रहा होता तो आगे काट देते, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 3 किलो, तो मान लीजिए 1 किलो की वैल्यू 20 रुपए, इधर 1 किलो की वैल्यू 37 रुपए। 3:14 का मतलब कि 3 किलो लेंगे 20 रुपए वाला, तो जब 3 किलो 20 रुपए वाला लेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, 60 रुपए। प्लस 14 किलो लेंगे कितना, 37 रुपए वाला, 37 रुपए वाला लेंगे 14 किलो, तो 14 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, कितना आ रहा है, 14 सत्ते 98, तो 98 का 8, असल कितनी लगी, 9। फिर 14 को 3 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 42, 42 और 9 कितना हो गया, तो 42 और 10 तो होते हैं 52, तो अपने पास है 9 तो हो गया 51। यानी यदि 14 रुपए, ये 14 अनुपात में है और 37 रुपए किलो है, तो 14 किलो का मूल्य कितना होगा, 518। इधर 3 किलो है और 20 रुपए किलो है, तो मूल्य कितना होगा, 60। ये मैं आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ कि फाइनली 34 रुपए किलो ही आंसर आएगा। एक क्वेश्चन पर देख लेते हैं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना रहे। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं, ये लीजिए यहाँ पर आ गया 8, 6 और 1 7 और 5। टोटल जो अपने पास वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 518, 518 रुपए। और अपने पास जो टोटल वेट है कितने किलो है, तो कितना किलो है, 14 किलो तो ये, और 3 किलो ये, तो टोटल कितना किलो हो गया, 14 और 3 17 किलो। अब देखिए इसमें इसका भाग देंगे तो 17 में कितनी बार जाएगा, 17 आती है 51, 17 आती 51, बचा कितना 6, यहाँ पर आ गया 68, तो 17 चौके 68 यानी 34 रुपए। तो जो फाइनल प्राइस आई वो कितनी आई, 34 रुपए। इससे आपको क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब ये निकला कि जो 20 रुपए किलो है वो 3 किलो लेंगे, और 37 रुपए किलो है वो 14 किलो लेंगे। बात करते हैं अनुपात की, तो अनुपात यही हो गया, क्योंकि ये कट नहीं रहा, अगर कटता तो आगे और काटते थे। अब यहाँ पर जो एक्चुअल में क्वेश्चन था उसकी बात कर लेते हैं। ये तो थोड़ी सी मिस टाइपिंग की वजह से ये क्वेश्चन आ गया। उसमें अपने यहाँ पर मान लीजिए 28 रुपए है, तो देखिए ये यहाँ पर 28 रुपए किलो है, ये यहाँ पर 37 रुपए किलो है, और एवरेज आना चाहिए 34 रुपए। 28 में से 37 लिया कितना बचा, 6। इधर 37 में से 34 लिया कितना बचा, 3। तो अपने पास अनुपात क्या आया, 3:6। लेकिन हम इसको काट सकते हैं कितने में, तो अपन काट सकते हैं 1:2 में। ये बात आपको समझ में आई। अब इसको आप शॉर्ट टर्म में एक बार और समझ लीजिए। देखिए यानी अपने को जो 1 किलो लेना है वो तो कौन सा, 28 रुपए वाला, तो 28 रुपए, प्लस 2 किलो लेना है कौन सा, 37 वाला, वो 37 का डबल कितना होता है, 74, तो 74 आ गया। अब टोटल कितना किलो है, 3 किलो, भाई 2 और 1 3, टोटल 3 किलो है। अपन वापस निकाल रहे हैं, 34 रुपए किलो ही होना चाहिए, तो 8 और 4 कितने हुए, 12, 2 हासिल लगी 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 102/3, और 10 में 3 का 3 बार 9 आया, 9 आया, 1 बचा 12, 12 में 3 का 4 बार 34 रुपए। ये बात आपको सिर्फ समझाने के लिए वापस बता रहा हूँ। आपको सिर्फ अनुपात पूछा है तो आपको यहाँ तक 1:2 निकालना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाना होगा, तो 1:2 में मिलाना होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट देखिए, 15.75 रुपए प्रति किलो तथा 20.25 रुपए प्रति किलो, एक की वैल्यू क्या है, 15.75 रुपए, दूसरे की कितनी है, 20.25 रुपए प्रति किलो। नमक को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी का मूल्य है वो 17.50 हो जाए, यानी 17.50 जो है इसके परिणामी का, वही एलिगेशन मेथड। देखिए 17.50 में से 15.75 जब घटाएंगे तो अपने पास कितना बच रहा है, तो देखिए निकालिए। 75 में से, सॉरी इसमें से निकलेगा, तो 50 में से 75 नहीं निकलेगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको 150 बनाएंगे उधर से लेके, 150 में से 75 निकालेंगे, कितना बचेगा, 75, ठीक है। अब अपन ने एक इधर से ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 16।
अब 16 में से 15 गया, कितना बचा? एक, तो 1.75। इधर से 20.25 में से 17.50 घटाना है। 25 में से 50 नहीं घटेगा, इधर से एक लिया तो बना 125। 125 में से 50 लिया, क्या आया? 75। पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर बचा 19। 19 में से 17 निकाला, कितना बचा? 2। तो ये आ गया 2.75। ये अपने पास आ गया अनुपात। पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया। फिर ये किससे कट रहा है? तो इसको 25 से काट देते हैं। 25 का एक बार बचा 2, तो 25, फिर 25 का एक बार तो 11 अनुपात। इसमें ये किससे कट रहा है? इसमें 25 का कितनी बार जाएगा? तो देखिए 25 का इसमें जाएगा 25, 50, 75, 100, यानी 60 बार। तो इसमें गया 7 बार, तो 11 अनुपात 7 अपने पास आ गया इसका अनुपात। यानी 11 अनुपात 7 में मिलाएंगे और फिर उसके बाद इसको बेचेंगे कितने? 17 अनुपात 50 में 17.50 रुपये प्रति किलो इसका मूल्य हो जाएगा, यदि इस अनुपात में इसको मिला देंगे तो। टोटल कितने किलो हो जाएगा? तो 11 और 7 18 किलो। यानी अगर 11 किलो मिलाएंगे 15.75 वाला, और 7 किलो मिलाएंगे 20.25 वाला, तब टोटल का एवरेज मूल्य कितना आ जाएगा? 17.50। इसी तरह से आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट देखिए, 75 रुपये प्रति किलो। एक कितना है? 75 रुपये। दूसरा कितना है? 115 रुपये। 115 रुपये प्रति किलो प्याज को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 108 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हो? अब यहाँ पर जो अपन एवरेज वैल्यू आ रही है वो 108 नहीं दे रखा, ये बोल रहा है 108 में बेचने पर तो 20% लाभ हो जाता है, यानी 20% लाभ होता है। यानी टोटल कितना मिलता है? 120% की वैल्यू क्या है? 108। भाई इस 108 में जिसमें बेच रहा है जो वैल्यू होती है वो भी है, प्लस इसमें 20% जो प्रॉफिट है वो भी एड है। 120% की वैल्यू 108 है, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यानी 100 की वैल्यू चाहिए। तो जब 108 वैल्यू है किसकी? 120 की, तो अपने को चाहिए वैल्यू किसकी? 100 की। इस तरह से निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसल। 12 का 108 में कितनी बार जाएगा? कितनी बार जा रहा है? तो हो गया 12 नंबर 108, और ये 0 का 0, तो आ गया क्या? 90। यानी मिलाने के बाद वैल्यू कितनी हो रही है? तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मिलाने के बाद, वो औसत वैल्यू आ जाएगी 90 रुपये। लेकिन वो तो प्रॉफिट पे बेच रहा है 20% पे, तब वो बेच रहा है 108 में। तो पहले अपन को सीधा यहाँ 108 नहीं लिख लेना है, पहले एग्जैक्ट अपने को जो बनाने के बाद औसत वैल्यू है वो निकालनी है। अब वो 90 रुपये तो उसकी बन गई औसत वैल्यू, लेकिन वो बेच कितने में रहा है? 108 में। तो 108 में 90 का 20% कितना होता है? 90 का 20% निकालेंगे, 90 का 10%, 9, 20%, 18, और जब 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108। सही है। चलिए अब निकालते हैं, अनुपात की बात करते हैं। तो अनुपात 90 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा 15। इधर 115 में से 90 निकालेंगे, कितना आएगा? 25। तो देखिए इसको 5 से काट देंगे, ये 5 और ये 3, यानी इसको किस अनुपात में मिलाना होगा? तो 5:3 में इसको मिलाना होगा। अब ये बात आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ ये 108 है, ये औसत वैल्यू नहीं है, ये है 20% लाभ के साथ। तो पहले इसका 100 निकालेंगे, क्योंकि 20% तो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, यानी इसकी जो औसत वैल्यू वो कितनी है? 90। चलिए बात करते हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन की। तो देखिए बोल रहा है 11.50 रुपये प्रति किलो तथा 15.25 रुपये प्रति किलो टमाटर को। एक तो टमाटर का भाव क्या है? 11.50, एक का भाव है 15.25, को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को 16.90 रुपये प्रति किलो में बेचने पर 30% लाभ हो? यानी ये वैल्यू है वो इनकी औसत वैल्यू नहीं है, इस पर तो बेचने पर उसे 30% का लाभ होना चाहिए। तो देखिए 16.90 बेचने पर क्या? उसे 30% लाभ, यानी ये वैल्यू किसकी है? 130 की, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की। ये लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, ये वापस 0 से 0 कैंसिल, और एक ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, और 13 का 169 में कितनी बार जाएगा? 13 बार। यानी एग्जैक्ट जो बेच औसत वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 13 रुपये। ये आ गई 13 रुपये। कैसे निकाला वो आपने देख लिया। ये है वो 130% है, 30% लाभ का मतलब 100% तो उसका मूल्य है, प्लस 30% वो लाभ ले रहा है। टोटल वैल्यू कितनी? 130। तो 130 की वैल्यू कितनी है? 16.90। तो अपने को चाहिए 100 की, तो 100 की वैल्यू कितनी है? 13। अब देखिए 13 में से 11.50 गया, कितना बचा? तो अपने पास बच गया 1.50। फिर उसके बाद 15.25 में से 13 निकालेंगे, कितना बचेगा? 2.25। तो ये लीजिए 2.25।
ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 25 से ये कट रहा है, तो ये कितनी बार जाएगा 25 से? 9 बार। और इसमें 25 का कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर उसके बाद ये फिर से कट रहा है, तो किससे कट रहा है? 3 से, तो 3 का 3 बार, इसमें 2 बार, अपने पास क्या आ गया? 3:2। यानी उसको मिलाएंगे, वो किसके अनुपात में मिलाएंगे? तो वो अपन मिलाएंगे 3:2 के अनुपात में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके सामने है, बोल रहा है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को ट्रैक पर बेचने पर, यानी जितने में खरीदा उतने पर बेचने पर 25% का लाभ हो। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 रुपए पर उसे 1 रुपए का लाभ होना चाहिए। अब देखिए, पानी का जो मूल्य है वो तो बिल्कुल फ्री है, पानी तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है भाई। 4 रुपए पर उसे 1 रुपए का लाभ होना चाहिए। अब मान लीजिए उसके पास 100 क्या है? दूध है, 100 किलो दूध है। वो उसके अंदर पानी मिलाता है, कितना? उसे 25% लाभ चाहिए, जितना लाभ चाहिए उतना पानी मिला देगा। तो 25, क्योंकि पानी की तो कोई वैल्यू है नहीं, 25%। इसका अनुपात निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? 25 का इसमें 4 बार, इसमें 1 बार, तो 4 अनुपात ये। या आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 किलो दूध में कितना पानी मिलाएगा? 1 किलो। तो अनुपात क्या आ गया? 4:1। अब उसके मूल्य तो कितना लगेगा? मान लीजिए वो दूध है वो 10 रुपए किलो है, तो मूल्य कितना लगेगा? 40 रुपए। लेकिन इस 1 किलो का भी तो मूल्य ऐड हो जाएगा, 10 किलो। टोटल कितना हो गया? 50 रुपए। तो वो 50 रुपए में उसे बेचेगा भाई, 5 किलो को 50 रुपए में बेचेगा, तो उसे 10 रुपए का तो लाभ ही हो रहा है, पानी वाली वैल्यू का तो एग्जैक्ट उसे लाभ हो रहा है। तो अनुपात उसे 25% लाभ चाहिए, तो 4 रुपए पर 1 का लाभ, यानी 4:1 में मिला देगा। चलिए थैंक यू सो मच, आज का ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं। कल बात करेंगे इसी तरह के और क्वेश्चन की। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स टू ऑल।